Friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we are to discuss about standard 10 science chapter number 10 light reflection and reflection. This is the last part of this chapter. In previous part we are to discuss about lens formula. हमने लेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस की थी. पहले हमने जो एक पार्ट जो था पूरा हमारा मिरर का था, सेम टू सेम हमारा क्या था, लेंस की बात की. तो लेंस का जो फार्मूला है और मिरर के फार्मूला में थोड़ा बहुत ही चेंज है. और हमने देखा था जो कॉन्केव मिरर जो था वो हमारी लेंस के अंदर कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस था. और कॉन्वेक्स जो मिरर था वो हमारा क्या था, कॉन्केव मिरर था. मीन्स हमने इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था. अब जो बात आ रही है मैग्नीफिकेशन की, जिस तरह से उस टाइम हमने बात की थी मिरर के अंदर, इस तरह से लेंस में भी आ रही है. तो मैग्नीफिकेशन क्या दिखा रहा है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट हम लेंस के सामने पुट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होकर उसकी इमेज के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, मीन्स वो बिग हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहा है, वो हमारे क्या दिखा रहा है, मैग्नीफिकेशन. तो हम क्या करेंगे मैग्नीफिकेशन के लिए, लास्ट टाइम हमने देखा था मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोटेट कर दे, और हाइट ऑफ इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की हमने हाइट ली थी, वो हमने क्या ली थी, एच डैश ली थी. और इमेज की जो हाइट थी वो हमारी एच डैश थी, और ऑब्जेक्ट की हाइट थी हमारी एस थी. तो दोनों का रेशियो लोगे, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का दोनों का रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीफिकेशन. मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर और इमेज आपको 4 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो आपको क्या होगा 0.8. मीन्स वो 1 से स्मॉल है. मीन्स हमारे देखो ऑब्जेक्ट हमने 4 रखा था, 5 था, और अभी हमें इमेज क्या मिल रहा है, स्मॉल मिल रहा है. मीन्स हमें मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा कि उसकी इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रही है. मीन्स छोटा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, वो हमें इमेज फॉर्मेशन है. तो उसका फॉर्मूला सेम टू सेम है जैसे हमने मिरर में था, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. उस टाइम भी हमने बात की थी हाइट ऑफ इमेज जो है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम समटाइम्स आपको डिस्टेंस में दिया जाएगा, समटाइम्स आपको डिस्टेंस दिया जाएगा. तो उसका फॉर्मूला हो रहा है एच डैश हाइट ऑफ इमेज, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज की जो हाइट हैगी इन बिटवीन जो हमारा डिस्टेंस, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस. ठीक है, इमेज डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं. इमेज की जो डिस्टेंस के लिए हम क्या ले रहे हैं, वी ले रहे हैं, यू. ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, हम वी ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं, वी अपॉन यू. बट ये क्या होगा, पॉजिटिव है. बट जब मिरर की बात की तब भी क्या था, नेगेटिव था. ऐसे क्यों हो रहा है कि जब हम इसका सॉल्यूशन है कि जैसे कि ये हाइट ऑफ इमेज कैसे होगी, हमारी नेगेटिव होगी. हाइट हमारी कैसे, ये हमें इमेज डाउन साइड मिलेगा तो ये नेगेटिव आएगी. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी हमने लेफ्ट साइड अपर साइड है, हाइट हमारी ये पॉजिटिव आएगी. सिमिलरली हमारी इमेज की जब बात करें तो इमेज डिस्टेंस जो है हमारा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हमारा राइट साइड आएगा. इमेज हमारा कहाँ पर आएगा, राइट साइड हमारा एक्स एक्सिस का होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा. और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस एक्स एक्सिस होगा, तो ये माइनस. तो दोनों साइड तो वो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइड प्लस. तो मीन्स एच डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन यू. तो अब एच डैश अपॉन एच को हम एम भी बोल सकते हैं. मैग्नीफिकेशन का जो हमारी जो रिटर्न करने का जो सिंबल है उसको हम एम भी बोल सकते हैं. एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू. ये हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन हमारा है. बस यहाँ पर एक ये चीज़ ध्यान रखें, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. अब आपको वो चीज़ देखना है कि लेंस की जब बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट हमारा तो एवरी मिरर की होगी या लेंस होगा, मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे. तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो 100% माइनस आएगा. बट जब मिरर के अंदर इमेज जब आएगा तो क्या होगा, वो माइनस होगा. बट लेंस के अंदर क्या होगा, प्लस होगा. बिकॉज लेंस के अंदर हमें राइट साइड में इमेज मिल रही है. मीन्स इमेज जो डिस्टेंस है हमारा पॉजिटिव. दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस होगी. सभी चीज़ मिरर के अंदर लेफ्ट साइड होगी, तो वो चीज़ हमें रखना है. तो इसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल्स देखना है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्केव लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. ठीक है, कॉन्केव लेंस की बात है. कॉन्केव लेंस के अंदर हमें इमेज कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट साइड. तो उसकी जो लेंथ जो है हम माइनस लेंगे. अ डिस्टेंस वुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस दैट द फॉर्म ऑफ इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. उसकी इमेज कहाँ पे मिल रही है, हमें 10 सेंटीमीटर. वो भी हमें लेंस की कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस मतलब उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है हमारी कहाँ पर होगी, वो हमारी लेफ्ट साइड होगी. कहाँ पर होगी, हमारी
लेफ़्ट साइड होगी, तो लेफ़्ट साइड होगी तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डिस्टेंस और इमेज हम क्या लेंगे, हम उसको माइनस लेंगे, हम क्या लेंगे, उसको माइनस लेंगे। अब एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं लेंस के फॉर्मूला से, यस, ठीक है। हमें यू फाइंड करना है, तो आप पुट करोगे वैल्यू, तो हमें क्या करनी है, वैल्यू दोनों कॉन्केव लेंस जो है हमारा इस तरह से है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट करा, तो इमेज भी हमें यहाँ पर ही लेफ्ट साइड ही मिलेगी, तो हमें क्या करना है, दोनों चीज़ माइनस लेना है, ठीक है। आप पुट करोगे तो उसका सॉल्यूशन आप लोगे तो 1/-30 आएगा, ठीक है। u = 30 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। अब चलो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया है और इमेज डिस्टेंस है, तो मैग्नीफिकेशन आप इजीली कर सकते हो। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -10 -30 1/3 प्लस 0.33 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या बता रहा है, प्लस 0.33 मीन्स जो पॉजिटिव साइन शो इन द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, मीन्स ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, तो हमें क्या है, उसका इमेज इरेक्ट और वर्चुअल है। एंड 1/3 पार्ट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स वो क्या हो, ऑब्जेक्ट से 1/3 पार्ट हो गया। देखो ऑब्जेक्ट था 1, आप कंसिडर करो तो उससे कितना कम हो चुका है, 0.33, मतलब थर्ड पार्ट का वो छोटा हो चुका है, मतलब वो छोटा इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकंड एग्जाम्पल्स है, 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इन प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के हमने परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मतलब उसकी हाइट क्या होगी, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हमने पुट किया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस तो मतलब इमेज हमें कहाँ पर मिलेगी, राइट साइड। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमारी कहाँ पर होगी, राइट साइड होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पुट करोगे तो आपको इस तरह से इमेज मिलेगी, तो फोकल लेंथ भी यहाँ पर आएगा। इमेज डिस्टेंस हाइट है, तो ये हाइट भी क्या होगी, पॉजिटिव हमारी आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इन 15 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर पर है, 15 सेंटीमीटर, वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो माइनस आएगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज इज ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। चलो आपको क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया 2 सेंटीमीटर, अपर साइड है, तो अपर साइड होगा तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की राइट साइड आएगी तो पॉजिटिव लेंगे, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट साइड पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। आपको इमेज भी फाइंड करना है और आपको उसकी हाइट भी फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन भी देखना है। तो चलो डिस्टेंस तो अब इजीली मिल जाएगा, मेरे पास f है, u है, तो मैं v फाइंड कर सकता हूँ। आपको एक फॉर्मूला में पुट करना है, आपको प्लस माइनस की साइन देखना है, आपको v क्या मिलेगा, +30 सेंटीमीटर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो है हमारा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारी है कितनी है, देखो जब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने इस तरह से लिखेंगे, S'/H = V/U। जब आपको हाइट दिया हो, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दिया हो, ठीक है, हाइट की जब बात हो तो हमें ये पूरा लेना है, ठीक है। आपको क्या होगा, v भी होगा आपके पास, u भी होगा, तो आप इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आपने दिया था मुझे 2 सेंटीमीटर, क्या दिया था, 2 सेंटीमीटर, तो मैं h की जगह पे क्या लिखूँगा, 2, v तो हमारा आ चुका है +30, और u हमारा रेडी है, u हमारा क्या था, -15 था। आप कैलकुलेशन करोगे तो -4.0 सेंटीमीटर, मीन्स ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस है। ये हमारे क्या, हाइट ऑफ इमेज की हाइट कैसे मिलेगी, -4 सेंटीमीटर। अब देखो 2 सेंटीमीटर पे पुट किया हुआ है, -2 हमें मिल रहा है, तो अब मैग्नीफिकेशन फाइंड करोगे तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट 30/-15, तो -2 आपको आ रहा है। -2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है नेगेटिव साइंस m इन हाइट, सो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, मीन्स इमेज क्या, इन्वर्टेड, उल्टा है, इन्वर्टेड है एंड रियल है। इमेज हमें क्या मिलेगी, रियल है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें इमेज क्या मिलती है, रियल ही मिलती है, ठीक है, रियल एंड आपको क्या मिलेगी, इमेज 4 सेंटीमीटर टॉल। ये इमेज आपको कैसे मिला, आपने पुट किया था ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर, इमेज कितना मिला है, 4 मिला, तो ऑब्वियसली उसकी हाइट क्या हुई हमारी, इंक्रीज हुई है, मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या हुई है हमारी, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 टाइम्स एनलार्ज, मतलब अब देखो 2 सेंटीमीटर
अपर साइड था, अभी 4 है तो कितना हुआ 2 गुना हमारा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पावर ऑफ द लेंस। आपने कभी वो किसी के स्पेक हो तो स्पेक हम चेक करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे आई के सामने का हम आपको एक स्पेक देंगे, ठीक है, उसके सामने फिर वो ग्लासेस रखते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या वो रिटर्न करके देते हैं। ऐसे कभी आपने देखा हो तो आपके ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होगा तो उसके अंदर आपको देंगे +2.0 D, ऐसा आपको रिटर्न करके देंगे -1.75, ठीक है। ऐसा वो आपको नंबर जब आप दिखलवाने के लिए जा रहे हो, मतलब देखने के लिए आपको चेक करवाने आप जा रहे हो तो आपको इस तरह से रिटर्न कर रहे हैं। तो वो क्या रिटर्न कर रहे हैं, वो हमारा क्या है पावर ऑफ लेंस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से, कि जैसे हमने देखा कि जब हमने ये स्टडी किया कि भाई हमारा जो लेंस की जो बात है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो हमारी फोकल लेंथ पर। जैसे कि हमारी फार अवे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तब भी हमारा क्या होगा फोकल लेंथ पर आएगा, ठीक है, उसका इमेज कहाँ पर होगा फोकल लेंथ पर। मीन्स इमेज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, वो किस पर हमारा डिपेंडेंट है फोकल लेंथ पर है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की जब हम बात करें तो शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो बेंडिंग द लाइट रे थ्रू द large angle but the focusing then the closer to the optical center. Similar concave lens, हमने देख कॉन्वेक्स लेंस की जब बात की तो काफ़ी दूर से हमारी ऑब्जेक्ट की जब हमारी कोई आ रहा है तो उसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी, हमें F पर मिलेगी। बट कॉनकेव की जब बात करें, कॉनकेव के अंदर क्या होगा हमें इमेज यहाँ पर आपको बैक साइड मतलब उसके नज़दीक। तो ये किस पर डिपेंडेंट है हमारा फोकल लेंथ पर। तो क्या है फोकल लेंथ हमारा क्या है हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। समटाइम्स आपकी इमेज जो है बिग या स्मॉल आ रही है, जैसे कि भाई शॉर्ट हो या क्या है कि भाई दूर से आ रही है। जब हमारी इमेज फॉर्मेशन में देखा था चेंजेस आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब फोकल लेंथ जो है वो क्या हो चेंजेस नहीं होना। द डिग्री ऑफ कंजर्वेशन एंड डाइवर्जेंस लाइट रे अचीव बाय द लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द power. The power of the lens is defined as the reciprocal of the focal length. Means power means आपको किसी को मतलब स्पेक आ चुके हैं, कोई दूर की चीज़ देख नहीं पाता है, ठीक है, कोई नज़दीकी चीज़ नहीं देख पाता, तो हम क्या करते हैं उसको स्पेक दे देते। तो स्पेक किस तरह से डिसाइड होगा कि फार अवे से जब हमारा आ रहा है तो क्या उसको कॉन्वेक्स लेंस देंगे और कॉनकेव क्या है हमारा नियर, जैसे हमारी इमेज आगे की साइड फॉर्मेशन हो रही है बैक साइड नहीं हो रही है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे फॉर्मेशन लेंगे, मतलब उसका हम डिसाइड करेंगे, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव हम जो करते हैं वो, तो उसको हम किस में डिनोटेट करेंगे पावर के अंदर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे पी बोलेंगे पावर। पावर को हम पी से डिनोटेट करते हैं और उसका जो यूनिट है वो हमारे क्या है हमारी यूनिट है वो डायोप्टर, ठीक है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, P = 1/f। The unit of power is length of diopter. Length is diopter. Diopter इसका यूनिट है। तो आपको एन एफ जो होगा 100% आपको किस में होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए मीटर में। तो पी का जो यूनिट है हमारा डायोप्टर है और एफ की जो एक्सप्रेस करना है टर्म उसको हमें किस में करना है मीटर के अंदर हमें करना है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 डायोप्टर इज अ पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं P = 1/f है। तो एक डायोप्टर पावर का यूनिट क्या है डायोप्टर डी 1 पावर। अब जब लोगे तो हमें ये फोकल लेंथ किस में लेना है मीटर में, तो 1 मीटर हमारी फोकल लेंथ होगी तो हमें कितना मिलेगा 1 डायोप्टर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू नोट दैट द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। हमारी पावर जो है कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी पॉजिटिव, मीन्स आपको क्या मिलेगा इमेज आपको राइट साइड मिल रहा है इसीलिए, ठीक है, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है। बट कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ हमारी क्या होती है लेफ्ट साइड होती है, यहाँ पर क्या हो गया हमारी माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको चलो अब आपको फाइंड करना है कि आपको दिया जाएगा भाई 2.0 D ऐसा आपको दिया, आपको ऐसे रिटर्न करके देंगे तो वो क्या करेगा जब वो स्पेक उसको बनाना है तो वो क्या करेगा तो उसके पावर के फॉर्मूला P = 1/f। ये क्या हमारे D दिया हुआ है तो 2 हमारा कहाँ पर जाएगा 2 यहाँ पर है, ठीक है। 2.0 = 1/f। f = क्या होगा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 ये पॉजिटिव है तो 0.5 मिला। पॉजिटिव मीन्स हमें कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या बता रहा है उसका आंसर बता रहा है। समटाइम्स आपको दे दिया जाएगा -2.5
क्या दिया जाए -2.5 -2.5D। तो क्या करेंगे 1/2.5 करके से माइनस, तो आपको आंसर क्या मिलेगा -0.40 मीटर। मीन्स 0.40 मीटर का हमें फोकल लेंथ वाला लेंस हमें यूज़ करना है। बट कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। कॉनकेव वाला जो बंदा जो होगा उसको जो फार अवे से जब इमेज जब ऑब्जेक्ट जब आ रहा है उसके एज आ रहे हैं तो उसको क्लियरली नहीं दिखा देंगे, तभी उसको ये हमें देखना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा है डिफाइन द वन डायोप्टर, तो वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करोगे, वन डायोप्टर इज पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, 1D = 1/1 मीटर आप रिटर्न कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस के लिए हमें नेगेटिव होगा। इस तरह से क्या करेगा, आपका स्पेक रेडी करेगा। गलती से वो प्लस माइनस की मिस्टेक कर ली तो आपका पूरा चेंजेस हो जाएगा। आपने देखा हो कभी आप दूसरों के स्पेक जब पहन रहे हो तो आपको मैचिंग नहीं होते, भले ना आपके नंबर सेम हो। ठीक है, तो क्या लेंसेज देखना पड़ता है, उसके नज़दीक के नंबर से या दूर के है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है। ये किससे डिसाइड होता है, उसके फोकल लेंथ से हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।